फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जनता की आवाज इस कार्यक्रम में। तो आज हमारे इस जनता की आवाज कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आए हैं आगामी 33 मेचुका विधानसभा चुनाव का एक उम्मीदवार है जो यंग है, टैलेंटेड है और एनर्जेटिक से भरपूर। अभी आप सभी से हम इन्हें रूबरू करवाएंगे। तो सर, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे जनता की आवाज कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के बीच आप अपना से दें। थैंक यू आशीष चैनल। मेरा नाम अजू चिजे है। मेरा लेट फादर का नाम तारिक चिजे है and I am the second son of my father, and we are 4 siblings, 4 sons and 3 sisters ना। सात है हम लोग। तो I have done my schooling class 10 from Kinka Public School, Itanagar. Then I have done my 12 which is from Mysore University. Then I have done my graduation in BA from Guwahati University. और ये मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा स्कूल समय में यंग समय में स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। फुटबॉल, वॉलीबॉल ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स था। Then I have also represented Arunachal in under 18 East Zone वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया था मैंने फरीदाबाद में। Then I have also represented Arunachal in Bhumita quiz competition. I might be the first one to appear in Sony channel, मेरा CU में से। So this is my small introduction. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि सर, आप बहुत ही एकदम यंग है, इतना कम उम्र में आप अभी विधानसभा चुनाव में अभी लड़ने जा रहे हैं। तो आपका क्या कारण रहा, आप इतना यंग में राजनीति में जोड़ने का आपका क्या कारण रहा? ऐसा है, मैं CU मी को सिंस 10-15 ईयर्स से मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था। CU मी में क्या है क्या नहीं हो रहा है। सिंस माय फादर जो पॉलिटिकली रिटायरमेंट ले चुका था, तब से लेके मैं अभी तक CU मी को क्लोजली स्टडी किया। गांव-गांव गया, हर सर्कल घूम के तब पता चला कि हमारा CU मी में कमियां क्या है। तो मेरा जो कैंडिडेचर है ये ऐसा है कि आपका ये जनता का पीपल्स कैंडिडेट बन के हम मैदान में आ रहे हैं इस बार। तो पीपल का तरफ का आवाज़ है, उन्होंने बुलाया है तो मैं आ गया। तो सर, मतलब हमें ये सुनने में आया है कि अभी आप लोग का वहाँ में प्रेजेंट MLA जो सोना सर है, मतलब ये हम लोग का यहाँ में जनता की आवाज़ है, तो हम लोग यहाँ में जनता की आवाज़ को ही लाता है। ये पब्लिक का ऐसा कहना है और सुनने में आता है कि आप लोग का वहाँ का जो 33 मेचुका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो MLA है जो सोना सर है, वो जो बस अपना मेचुका को ही विकास जो भी डेवलपमेंट होता है मेचुका को ही देखता है। तातो और मानेगोंग को तो ऐसे छोड़ दिया, मतलब कहता है कि मेचुका जो स्विट्जरलैंड बन गया, पर तातो और मानेगोंग अब तक सोया हुआ है। मतलब ये कहाँ तक सच है और इसमें आपका क्या विचार है? ये आपने बिल्कुल सही सुना। और ये जब मैं CU मी दर्शन पे जब गया था फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स ना, तो एवरी नूक एंड कॉर्नर से बोला गया था कि पार्टिकुलर एक सर्कल को डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी जगह को नहीं हो रहा है। तो वैसे हमको मेचुका का डेवलपमेंट से कोई कंप्लेन नहीं है। मेचुका भी डेवलप होना है, इनफैक्ट अभी जितना डेवलप है उससे और आगे डेवलप होना है। लेकिन जो बाकी जो सर्कल है वो भी साथ में चलना है, मेचुका का कदम से कदम मिला के चलना है, ये मेरा सोच था। तो जनता का जो अभी बोलना ये भी बिल्कुल सही है। कई जगह ऐसा है, थोड़ा सा डेवलपमेंटल गैपिंग हो गया या डिस्पैरिटी हो रहा है। इसी को कमियां को दूर करने के लिए हम मैदान में आ रहे हैं इस बार। आप जो ना, ठीक है। तो सर, जैसे कि अभी आप बहुत यंग है, तो शायद आप यूथ लोग का जो हमारे यहाँ में इंटर अरुणाचल में बस CU मी में ही नहीं, आप देखता होगा कि मतलब हम लोग का यंग जनरेशन में अभी का समय में अभी का पीढ़ी में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग का एजुकेशन हो गया। एजुकेशन को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम लोग किसी भी सफलता को मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम लोग का अरुणाचल जैसे कि सुनने में आया है, आप लोग का CU मी डिस्ट्रिक्ट में भी
एजुकेशन में बहुत ही पुअर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब क्या कारण रहा है वो पुअर, या स्टूडेंट का कमी की वजह से, या माँ पिताजी अच्छा से बच्चे को देखभाल नहीं करने के कारण, या टीचर्स की कमियों की क्या कारण है जो इतना बैकवर्ड है, मतलब इतना पुअर है एजुकेशन में। हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये एजुकेशन सेक्टर हमारा सीयू में फ़िलहाल जो बहुत बुरा हाल में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट ईयर का आपका 2022-23 का जो क्लास 10 का रिज़ल्ट भी आपको खुद बताता है कि लास्ट ईयर हमारा सीयूमी का जो रिज़ल्ट था, पास परसेंटेज स्पेशली आपका जो मानेगांव सर्कल का, मानेगांव पीडी सर्कल का जो दिया है 5.28%, यानी 5.28% आप कंपेयर करेगा तो एंटायर इंडिया में सीयूमी डिस्ट्रिक्ट बॉटम में आपका टॉप 10 में आता है, जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आपका रिजल्ट के हिसाब से ना। और ओवरऑल सीयूमी का एजुकेशन सेक्टर का रिगार्डिंग बोलेगा तो हाँ, अभी आपका हमारा मेचुका में देखिए, जहाँ सेकेंडरी एक लोता सेकेंडरी स्कूल है मेचुका में, वहाँ अभी तक आपका वहाँ साइंस स्ट्रीम ने, कॉमर्स स्ट्रीम ने, और जो बच्चा जैसे 10 पास करके जो मानेगांव से आता है या तातो से आता है, वो लोग ये जो स्ट्रीम जो लोग अवेल करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहता है, लेकिन वो लोग को मौका नहीं मिलता है, तो मजबूरन उसको आलो जाना पड़ता है। जिसका इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा है वो आलो पढ़ पाता है, और नहीं होता है तो आर्ट्स में चला जाना पड़ता है, वो मेचुका में पढ़ना पड़ता है। ऐसा करके बहुत सारे कमियां हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं मानेगांव से बिलोंग करता हूं। मानेगांव का अभी आपको मैंने तो रिज़ल्ट बताया 5.28%, जो एक किस्म का शर्मनाक है जी। हम लोग के सीयूमी के लिए भी और एंटायर अरुणाचल के लिए भी शर्म का बात है। बट रियलिटी यही है कि वहाँ में अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। मानेगांव से अब तो मानेगांव का, आप भी मानेगांव का है, आप भी देखा होगा मानेगांव में स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हाल में है। आप लास्ट टाइम मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, आप शायद उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। आपको वहाँ का जो बेसिक जो चीज़ है, जैसे क्लासरूम, जो प्रॉपर क्लासरूम नहीं वहाँ, कोई जगह में तो बच्चा को बैठने का जगह भी नहीं है, और स्पेशली जो वहाँ का टॉयलेट है बच्चा लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और फेंसिंग का भी इशू है, वो स्ट्रे एनिमल्स एनी टाइम स्कूल में घुस जाता है। तो ऐसा करके कमियां हैं। देन आपका टीचर का बोलो, टीचर का हाँ टीचर है, अवेलेबल है, लेकिन टीचर को भी टोटली ब्लेम करने से भी नहीं होगा। टीचर को भी एक सपोर्ट के लिए सरकार का तरफ से जो बन पाता है वो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। जैसे आपको क्वार्टर होना चाहिए टीचर के पास में। कोई टीचर को बेचारा दुख देखने से हम कंप्लेन भी करने मन नहीं होता, लेकिन किसी टीचर के पास में क्वार्टर भी नहीं है, देन उनके पास टॉयलेट भी नहीं है। ऐसा क्वार्टर लोग है जो जहाँ टॉयलेट नहीं, तो टीचर कहाँ बैठना चाहेगा। और वैसे अपना सैलरी से टीचर लोग वहाँ में रेंट लेके बैठता है। तो ऐसे टीचर लोग भी बहुत परेशान में हैं। जब टीचर ही अब तकलीफ में होगा तो बच्चों को क्या अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट से, स्पेशली गवर्नमेंट से, और इनफैक्ट हमारा इनकम्बेंट एमएलए साहब से भी हम रिक्वेस्ट करता है, ये जो कमियां हैं आपका अभी जो कुछ थोड़ा टेन्योर बचा हुआ है, ये पॉसिबल आप देख दीजिए इस चीज़ को ना। तो अगर नहीं होता है उनसे तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगा। तो सर, ये जैसे कि आपने अभी कहा है कि वहाँ में जो टीचर का रहने का जगह का बहुत कमियाँ है, इसके लिए मतलब अभी तक आप एमएलए का तरफ से या वहाँ में जो भी देखभाल करता है वहाँ का अंदर का जो डिस्ट्रिक्ट का, वो सब अभी तक क्यों नहीं किया कुछ ऐसा? अभी नहीं करने का कारण तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएगा, लेकिन अभी तक सिंस हमारा स्पीकर साहब जो अब हमारा जो ऑनरेबल एमएलए है वो 15 ईयर्स हो गया। 15 ईयर्स में तो मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग टाइम इनफ टू करेक्ट ऑल द जो कमियां है स्कूल में, एजुकेशन सेक्टर में कमियां है, उसको सॉल्व कर सकना चाहिए था। अभी नहीं किया, उसका कारण मुझे पता नहीं। और सुनने में भी ये भी आता है कि जो मानेगांव का स्कूल है वहाँ पे जो क्लास 1, 2, 3 का बच्चा तो जस्ट दिन को बस क्लास में आएगा, वो में मिट्टी में खेल के वापस आना है, कोई अच्छा से नहीं पढ़ाता है, बहुत ही पोर कंडीशन ऐसे भी सुना था। तो आपने अभी कहा है कि टीचर तो अवेलेबल है, तो वो लोग को क्यों अच्छा से शिक्षा नहीं देता? इसमें टीचर का भी कुछ कमियां लग रहा है, इसमें आपका क्या विचार है? ये सैडली ये एक रियलिटी है, ये सच बात है। मैं किसी टीचर का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो अपना प्रोफेशनल जो ऑब्लिगेशंस होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको जो मैंडेट दिया गया था, जो ड्यूटी दिया गया था वो नहीं कर रहा है। हाँ, और कुछ टीचर ऐसे भी है जो जेन्युइनली काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है हमारा मानेगांव को या हमारे मानेगांव के बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए।
तो एग्जैक्ट क्या कारण है तो हम नहीं बता पाएगा ये। तो सर और मतलब हमें ये भी सुनने में आया है कि स्पेशली सियूमी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ में मानेगोंग हो गया, पीडी सर्कल तातो एरिया में ऐसा में कि बच्चा लोग कम ही उम्र में जो पढ़ाई को छोड़कर जैसे कि 15-16 इयर्स में ही, उसमें तो बच्चा का खेलने का समय होता है, पढ़ाई का समय होता है, पर उस ऐसा में ही मतलब छोटा छोटा में वो लोग पढ़ाई को छोड़कर लेबर का काम करता है, इधर उधर का काम जो भी करता है पढ़ाई को छोड़कर। इसका पीछे क्या कारण है कि मतलब वो लोग को ऐसा करना पड़ रहा है, या वो लोग का गरीबी का कारण, या माँ पिताजी का अच्छा से नहीं करने का कारण, या पढ़ाई ये सब अच्छा से नहीं मिल के, ये इसका क्या कारण है, वजह हो सकता है। और आप उन लोगों के लिए एज ए आप अभी आने वाला विधानसभा चुनाव का एक एमएलए है, तो आप अगर फ्यूचर में आप अगर आगे चलकर आप एमएलए बनता है तो इसके लिए आपने क्या सोचा? ये यूथ का अवेयरनेस ये जो आपने जो बोला है, जो स्कूल में ड्रॉप आउट्स जो हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट ये सही है। तो मैंने कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, या ऐसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं देखा है ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहा है अब सीयूमी में ना, और बढ़ रहा है स्पेशली ऐसा है कि मेरा वहाँ बढ़ रहा है, मानेगांव सर्कल, मानेगांव पीडी सर्कल का वहाँ बढ़ रहा है। अब देखो मानेगांव और पीडी सर्कल एंटायर सीयूमी का पॉपुलेशन जो इन टर्म्स ऑफ इस पर जो अब 2011 का सेंसस के हिसाब से इट वाज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13,300 समथिंग। तो आउट ऑफ डेट 6,000 पॉपुलेशन मानेगांव पीडी में रहता है। वो 6,000 में अब देखो उसमें एक लौता स्कूल है जो सेकेंडरी स्कूल है मानेगांव सिंस 1960s से लेके। तो वहाँ ऐसा है कि जो समय के हिसाब से जितना आगे बढ़ना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग में, ये सब आगे नहीं बढ़ने के कारण। और सेकेंड चीज़ रीज़न ये है कि ये टोटली मतलब स्कूल को, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकता है, इसमें आपका पेरेंट्स का भी रोल होता है, और आपका ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है, देन उसका सिविल सोसाइटी का रोल होता है कि रिगार्डिंग जो बच्चा क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है इतना यंग एज में। आपका ये वो लोग आपका कमाई धंधा में, पर एजुकेशन में ध्यान नहीं दे के दूसरा चीज़ में क्यों ध्यान दे रहा है, ये एक्चुअली ये चिंता का विषय है। और इसके ऊपर में थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए मेरे ख्याल से ना। तो इट कैन बी डिफरेंट रीजंस, सबका अपना पर्सनल रीजंस हो सकता है, जो कोई इकोनॉमिक कंडीशंस का वजह से, या कोई अपना मन ही मतलब कुछ पढ़ाई में एजुकेशन में अपना फ्यूचर नहीं देखता होगा, या बहुत सारा इट कैन बी many reasons. I cannot say exactly. तो सर हम लोग का जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एजुकेशन एक ऐसा मतलब जरिया है जो आपको जीवन में सफलता पहुंचा सकता है, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम लोग एक सोसाइटी में भी रहकर भी ना रहने का बराबर है। अभी आपका बात से ये लग रहा है कि शायद आप लोग वहाँ वो एरिया में अब तक एजुकेशन का महत्व को नहीं जानता है ना। इसके लिए तो एज ए आप एक यूथ एकदम एनर्जेटिक, अभी जो एक आप आने वाला विधानसभा का एक चुनाव है, अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो आप इनके लिए स्पेशल एजुकेशन का ऊपर सबसे पहला क्या मतलब यूथ लोग के लिए क्या अवेयरनेस लाएगा? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, सही सवाल है आपका। जो अगर हमको मौका मिलता है ना, तो एजुकेशन सेक्टर इट्स माय टॉप प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें हम काम करना चाहेगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में या कैंडिडेचर में आने से एजुकेशन को मतलब एक तो प्रायोरिटी बनाता है ना हमेशा, लेकिन मेरे लिए तो जेन्युइनली ये सेक्टर जो मेरा दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस फील्ड में हम काम भी कर चुका है। 2015 में आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली, मानेगांव आया था। तो मानेगांव में देखा मैंने 2-3 महीना मैंने देखा टीचर का कुछ कमी है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा करके मैंने वहाँ का जो स्कूल इंचार्ज से परमिशन लेके मैंने 3 मंथ्स जैसे वॉलंटरी पढ़ाया था। तब जाना है कि हमारा जो फ्यूचर जो बोकारियंस है, जो बोकार लोग है बच्चा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन लोग है, वो लोग का जो फाउंडेशन कैसा है। तो फाउंडेशन जैसे हम खुद इन्वॉल्व होकर देखा तो फाउंडेशन बहुत वीक था। तो ऐसा है कि क्लास 5 का बच्चा को मल्टीप्लिकेशन टेबल भी नहीं जानता है, इनफैक्ट क्लास 8 का बच्चा को भी नहीं जानता था जब मेरा समय में हम जब पढ़ाया था। तो एजुकेशन सेक्टर में ऐसा है कि मौका मिलता है तो मेरा काम ये है कि सबसे पहले
हम जो टीचर का जो कमियां है ना, ये टीचर का दुख तकलीफ है, जो अभी बेचारा मानेगांव जैसे बहुत दूर जगह है, कोई वहाँ से रोइंग से पोस्टिंग है, कोई दामबुक से है, कोई ईटानगर से है, वहाँ पोस्टिंग जो पोस्टेड होके बैठा है, उन लोगों का जो दुख तकलीफ है रिगार्डिंग जो वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का या सैनिटेशन का कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले टीचर के लिए हम ठीक करेगा। देन उसके बाद में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसमें क्लासरूम का कमी नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और जो बेसिक जो मॉडर्न जो एजुकेशन, अभी तो अब देखा होगा, अभी स्मार्ट क्लासेस चल रहा है बाकी जगह में, हमारे वहाँ तो स्मार्ट क्लासेस तो सिर्फ सपनों में है, सिर्फ मतलब ड्रीम्स में है। तो स्मार्ट क्लासेस तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन जो एक बेसिक जो नॉर्मल जो स्कूल जो चलना चाहिए जैसे, वो स्कूल कंफर्म हम चलने देगा। और जो बाकी जितना भी स्कूल से रिलेटेड जो इशू होगा, वो जो समय समय पे जब क्रॉप अप होगा, आई विल डू द सॉल्यूशन। हाँ, फिर से एजुकेशन का ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कि सर अभी CUMI में जैसे कि हम लोग का वहाँ पे बहुत ही कम रेट हुआ है एजुकेशन में। तो अगर मेरा जितना नॉलेज है, मैंने देखा दूसरा जिसके वेशांग एरिया में हो गया, तो वहाँ के यहाँ के जो MLAs होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो सब अपना पब्लिक के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ प्री कोचिंग या ऐसा करता है। पर आपने जैसे अभी बताया है कि PD सोना जो 15 इयर्स हो गया ना, ये विधानसभा में रहकर 15 इयर्स हो गया, तो इतना में उन्होंने मतलब उन लोगों के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने अभी तक क्यों नहीं सोचा? आपको क्या लगता है क्यों नहीं सोचा होगा अब तक? ना कुछ सामने स्पीक मतलब कुछ कहा है इसका ऊपर में, आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसा कर रहा है? वो हमारा स्पीकर साहब ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, वैसे ऐसे हमारा लीडर के हिसाब से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से उनको करना चाहिए था। और अब वैसे मैंने आपको बताया जो 5.28 जो परसेंटेज है ना, ये जो बहुत शर्म का बात है। जो टोटल स्टूडेंट में से आप सोचिए 5.28% स्टूडेंट सिर्फ पास हुआ है क्लास 10 इस बार। अब सोचो 2 स्टूडेंट सिर्फ पास हुआ है। अब रेशियो के हिसाब से देखो, अभी फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक तो क्वालिफाई हो गया, थर्ड रैंक के लिए हमारे पास कोई बच्चा है ही नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे लीडर इलेक्टेड का हमारा CUMI का MLA के हिसाब से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, ये डिपार्टमेंट को थोड़ा कुछ करना चाहिए था, नहीं किया है। और आप बोला है कि क्यों नहीं किया, इसको हम रीज़न पता नहीं। तो सर और मेरा अगला सवाल रहेगा कि आप लोग का वहाँ का रोड कंडीशन को भी लेकर कई शिकायतें सुनने को मिलता है कि मतलब कोई लोग वहाँ पे यहाँ से टूर के लिए जाना भी चाहते हैं, पर रोड कंडीशन को लेकर वो लोग नहीं पहुँच पाते। तो इसका कारण क्या है? मतलब क्यों अब तक डेवलपमेंट रोड सड़क का जो कंडीशन है अब तक क्यों ऐसा बिगड़ा हुआ है? ये एक्चुअली ये भी बहुत दुख का बात है ना। ये जब से आज़ाद हुआ है लेट 90s में शायद हमारा वहाँ रोड पहुँचा है। देन 2004 में मानेगांव कनेक्ट हुआ है रोड। तब से लेके जो ग्रीप ने जो बनाया था, ग्रीप डिपार्टमेंट ने, एज इट इज़ रोड है ना। बाकी जगह तो 2 लेनिंग हो गया, हाईवे हो गया। और एक्चुअली ऐसा सोचने से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इंडिया से भी हम रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारा जो एरिया जो स्पेशली CUMI और बोलो मानेगांव बोलो, वो एक तो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया यानी सिक्योरिटी वाइज में, नेशनल सिक्योरिटी वाइज में भी इम्पोर्टेंट जगह है ना। तो हमारा ट्रूप्स मूवमेंट ये सब के लिए भी थोड़ा सा अभी का रोड का कंडीशन के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत टाइट है, वो रोड भी नैरो है, तो आप देखा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता है आपका माध्यम से कि ये चीज़ को देखना चाहिए है, क्योंकि हम लोग तो एकदम चाइना का नज़दीक बैठा हुआ है। तो अगर रोड को ठीक कर देगा तो हमारा सिविलियन के लिए भी शायद में नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए भी सही रहेगा। तो अभी तक नहीं किया, किस लिए नहीं किया ये भी हमको एग्जैक्ट पता नहीं। वैसे तो करना चाहिए था। अनिनी में देखो, वो भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ रोड इतना बढ़िया बन गया। मैं गया अनिनी, वहाँ तो हाईवे बन गया पूरा। तो ऑप्स 24 के बाद। तो सर देखा जाए तो मानेगांव एरिया जो ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है। हाँ, मैं चुका भी है, पर
मेचुका जो क्या है कि एक प्लेन एरिया है, पर मानिगोंग में देखा जाए तो वहाँ पे बॉर्डर एरिया है और कहीं कहीं ऐसे पुराना चीज़ें भी है जहाँ में टूरिस्ट आ सकता है और बहुत ऐसा सारा पहाड़ है, चोटियाँ है जिसको देखने के लिए लोग आ सकता है। पर अब तक वहाँ में क्यों ऐसा डेवलपमेंट नहीं लाया गया और आपका क्या सोच है आगे चलकर ये होना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए? आप सही बोला है। मेचुका पैराडाइस है, मेचुका बहुत सुंदर है और जिस तरह से अभी वो टूरिज़्म में इंडिया में बोलो या अरुणाचल में बोलो ना, मेचुका ऐसे टूरिज़्म हॉटस्पॉट वो तो बिल्कुल, और हम प्राउड भी फील करता है क्योंकि वो हमारा सीयूमी का है ना, वो हमारा सीयूमी का एक तो कोहिनूर टाइप का जगह है। और कंपैरिजन टू मेचुका देन हमारा मानेगांव सर्कल भी बहुत सुंदर है। बहुत लोग शायद अरुणाचल का आपका माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, जो मानेगांव नहीं गया है, पीदी नहीं गया है, अब एक बार आइए। रोड भले आपका इतना कंडीशन अच्छा नहीं होने से भी अब आइए एक बार देखो, मानेगांव बहुत सुंदर है, मानेगांव का नेचुरल ब्यूटी सुंदर है, मानेगांव में टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत है। अभी फ़िलहाल अभी हमारा शायद टूरिज़्म डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, फ़िलहाल कुछ काम टूरिज़्म सर्किट में सेलेक्ट हुआ सुना है अभी तक वैसे, लेकिन अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हम आपके माध्यम से हम जो रेस्ट ऑफ जो आलोका है या जो भी देख रहा है चैनल को, उसका रिक्वेस्ट करेगा कि आप आइए, स्पेशली राइडर्स लोग जो बाइक राइडर्स लोग हैं ना, मानेगांव एक बार आइए, मानेगांव में आइए, मानेगांव जगह घूमिए, बहुत सुंदर जगह है। सिर्फ वो टाउन ने आपको आपका ये हाइकिंग ट्रैकिंग ये सब लोकेशंस भी अच्छा है, एक्सप्लोर कीजिए। तो सर हमें ये भी सुनने में आता है और मैंने पहले भी कहा है कि ये जनता की शो है ना, तो जनता का ही ये सवाल है कि मानेगांव का जो हेल्थ डिपार्टमेंट ना वो भी बहुत ही पुअर है, वहाँ में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। तो ये आप तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे वहाँ का में कि कैसा है वहाँ का, और अगर सच में भी पुअर है तो उसमें आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आपको ये, और सेकंड ये हेल्थ सेक्टर जो मेरा 24 का जो कैंपेन में ये प्रायोरिटी रहेगा। हेल्थ सेक्टर आपका ऐसा है, आपका मानेगांव पीदी तातो रापुम तो चलो अभी नया बनाया ना, तो मानेगांव पीदी सर्कल में ऐसा है कि वहाँ एक PHC है, पब्लिक हेल्थ सेंटर एक है, ज़माना का है, अभी भी पब्लिक हेल्थ सेंटर ही है। और आपका 2011 का सेंसस के हिसाब से मानेगांव पीदी में लगभग 6000 आदमी है पॉपुलेशन जो ना। अब वो PHC में आप सोच के देखिए, एक डॉक्टर है, 2 नर्स है, देन 3-4 जैसे टेक्निकल स्टाफ से। अभी वो 6000 पॉपुलेशन को एक डॉक्टर कैटर कर रहा है। अब रेशियो देखिए, 6000 आदमी के लिए एक डॉक्टर है, तो आप कुछ समझ जाओ कि हेल्थ कंडीशन वहाँ हेल्थ का सेक्टर जो क्या हाल में होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ में जो नॉर्मल जो बीमारी होता है, जैसे आपका मलेरिया हो, मलेरिया शायद अभी हमारा वहाँ इतना प्रिवलेंट नहीं है, तो जो नॉर्मल जो बीमार होता है तो वो सबको टेस्ट करने के लिए भी वहाँ में किट जो जैसे गवर्नमेंट PHC में होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो वहाँ हेल्थ सेक्टर तो हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। और आप भी खुद वहाँ रह चुका है, देखा होगा मानेगांव का क्या हाल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमियाँ है वहाँ में, और ये स्पेशली स्टाफ लोग का क्वार्टर ये सब भी बहुत सारा कमियाँ है। वो उसको बोल के अभी टोटली ऐसे डायरेक्ट किसी को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा, मेबो बोल के जगह है आपका पासीघाट के पास में। जितना अरुणाचल घुमा हूँ मैं, सबसे बेस्ट PHC आपका मेबो का अभी CHC हो गया शायद, अभी सबसे बेस्ट वो है मेबो का। हम देखा वहाँ में पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से डॉक्टर अवेलेबल है, और डॉक्टर एनी 24 आवर्स वहाँ सर्विस पे अवेलेबल है शिफ्ट करके। और नर्स भी वहाँ का आपका नर्स स्टाफ लोग भी इतना अच्छा वेलकमिंग है। मैं एक बार खुद गया था वहाँ में, देखा, तो हम भी ये चाहते हैं कि कल को मौका मिलेगा तो मैं वो जैसे आइडियल जो PHC है CHC जो है ना मानेगांव को हम बनाना चाहेगा। अच्छा सोचे सर, मतलब जैसे कि सबसे हम लोग को एक एजुकेशन का बात तो हेल्थ आता है हमारे जीवन में ना, कि और आपका वहाँ पे मतलब मानेगांव में कि अधिकतर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कभी कभी दिक्कतें भी होता है आना जाना में। तो ऐसे में हेल्थ में कमज़ोर होने से भी मतलब बहुत पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है। तो इसी को देखते हुए आप आगे आने वाला में शायद अच्छा करेंगे, इसीलिए शायद जनता ने भी आपको चुने होंगे। तो सर, और मेरा एक सवाल है कि
अभी आपका शायद बातचीत से ये लग रहा है कि सच में भी आपके वहाँ के यूथ जो थोड़ा कमज़ोर है, एजुकेशन में बोलो, जो मेंटलिटी बोलो थोड़ा कमज़ोर है, तो एज ए आप एक यंग है, एनर्जेटिक है और एक मतलब एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ में, तो आप यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? और यूथ जो अभी ये आने वाला जो आप विधानसभा चुनाव में जो आप आने वाला है, इसमें आपको यूथ लोग क्या एक्सपेक्ट रखता है आपसे? जी बिल्कुल, माई सेल्फ वैसे बीइंग ए यूथ ना, यूथ लीडर, मैं यूथ जितना भी इस बार का स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है ना, उसको हम अपील करना चाहेगा। देखो अभी हमारा सियूमी जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है, यानी यंग डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है ना, जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, उससे हम सेटिस्फाइड हैं ऐसा यूथ के हिसाब से। तो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, इसका बहुत सारा फैक्टर्स है। तो हम स्पेशली यूथ लोग से हम दोबारा ये अपील करना चाहेगा कि देखो मेरा एक विज़न है सियूमी को लेके, एंटायर नॉट ओनली मानेगांव पीदी, तातो को भी इन्वॉल्व करके, रापुम को, मेचुका सर्कल को इन्वॉल्व करके मेरा एक विज़न है जो ओवरऑल जो सियूमी को ना, सियूमी को डेवलप बोलना है तो आपको सिर्फ तातो डेवलप होने से नहीं होगा, मानेगांव डेवलप होने से सियूमी डेवलप नहीं होता है। आपको मानेगांव पीदी, मेचुका, रापुम, तातो सब डेवलप होगा तब सियूमी डेवलप होगा। तो उस डेवलपमेंट में आपका यूथ का स्पेशली बहुत बड़ा हाथ होगा, आपका बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि यू आर द फ्यूचर जनरेशंस, आप है हमारा सियूमी का फ्यूचर्स। तो आप लोग से हम ये अपील करना चाहेगा, जो मेरा विज़न है रिगार्डिंग उसको लेके आप लोग का हम साथ हमको चाहिए। और सेकेंड टाइम रिपीट करना चाहूँगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो वहाँ में अभी हमारा वहाँ में ये लेकिन बहुत सैड रियलिटी है और ये दुख का बात भी है और शर्म का बात है। हमारा वहाँ मनी कल्चर जो है ना, जो इलेक्शंस में मनी कल्चर है वो बहुत प्रीवेलेंट है। नॉट ओनली हमारा सियूमी, अरुणाचल में यूजुअली चलता है, लेकिन हमारा वहाँ बहुत प्रीवेलेंट है, बहुत ज़्यादा है वहाँ में। तो क्या होता है कि इलेक्शन समय में बाइक, स्कूटी ये सब डिमांड रहता है, तो स्पेशली डिमांड कौन करता है? वो यूथ लोग करता है ना। तो यूथ से हम यही अपील करना चाहेगा। तो आपका फर्स्ट टाइम जो इस बार का जो बोर्ड है ना, आप जिसको भी साथ दो, किसी को भी साथ दो, आप एक सोच, क्लीन सोच रख के जो भी कैंडिडेट है ना उसको आप क्लीन के फ्री का साथ दो। और हम तो अपील करना चाहेगा, अभी फ्रेश कैंडिडेट है हम ना अभी, और आपका यूथ लोग का जितना भी एस्पिरेशन है हम समझ सकता है, क्योंकि हम भी एक यूथ है। तो हम बिल्कुल आपका माध्यम से अपील करना चाहेगा यूथ लोग को, जितना सियूमी का वोटर्स लोग को हम अपील करेगा कि चलो हमको एक बार मौका देखिए 5 साल ज़्यादा कुछ साल नहीं होता है, लेकिन एक बार मौका देखिए, बस ये अपील करना चाहूँगा। सर जैसे कि आप लोग का अभी सियूमी में, आप लोग सियूमी डिस्ट्रिक्ट में से अभी 3 कैंडिडेट उतरा है, तो उसमें अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं मिलने से आप कौन सा पार्टी से उठना चाहेंगे? पार्टी बीजेपी टिकट का तो कोई गारंटी नहीं है ना, वो अभी नहीं बोल सकता है, लेकिन पार्टी का अभी डिसाइड नहीं हुआ है। वो हम लोग का सीनियर जितना है लीडर्स लोग का साथ में कंसल्ट करके देन विल डिसाइड कौन बेहतर रहेगा, कौन सियूमी के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा पार्टी, वो देख लेगा बाद में। तो अभी आपका बात से सुन के सच में भी आप लोग का वहाँ का रोड कंडीशन को बोलो, हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलो, एजुकेशन का बोलो, यूथ को बोलो, बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन में है। तो मेरा एक सवाल है कि सर आप अगर इस अभी आने वाला इस विधानसभा चुनाव में अगर आप बन जाते हैं, आप सफलता मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आप विकास कौन सा चीज़ में सबसे पहले शुरुआत करेगा? क्योंकि डेवलपमेंट भी एक साथ सबको नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कर सकते हैं, पर सबसे पहले आप कौन सा ऊपर कार्य करना चाहेंगे? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अभी एजुकेशन और हेल्थ तो काम वो रहेगा, वो प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन अभी ऐसा है, आपको मैं बताऊं, जो इकोनॉमी है ना, हमारा वहाँ का जो इकोनॉमिक स्पेशली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरा हाल में है। आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, डाटा मैंने लेके आया मैं ना, 94.2% जो हमारा मानेगांव पीदी तातो सर्कल का और रापुम सर्कल का जो पॉपुलेशन है, वो लोग क्या होता है कि लेबर है, गरीब में लेबर करता है या कहीं हाजरा करता है, ये ऐसा करके हैंड टू माउथ है पॉपुलेशन जो ना। तो उसका रिगार्डिंग कुछ काम करेगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो सब के लिए हम इकोनॉमिक कंडीशंस पे हम काम करेगा। और आपको पता है
ये लोग जितना भी बेचारा जो हजरा करके गरीब में लेबर करके ये लोग जो कमाता है, जो पेरेंट्स लोग ना, वो लोग किसके लिए कमाता है? वो उसका बच्चा के लिए कमाता है। तो बच्चा के लिए क्या के लिए बच्चा के लिए कमाता है? बोलते हैं बच्चा को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए। ये दो बेसिक चीज़ है। तो वहाँ अभी ना हमारा एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन सेक्टर ठीक है, ना हेल्थ ठीक है। तो क्या होता है कि आलों में करता है, आलों में बच्चा लोग को यहाँ रेंट लेके यहाँ पढ़ाई लिखाई जो भी हो, या हेल्थ मेडिकल बोलो, यहीं रखे खर्चा होता है। सॉरी। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि जब इकोनॉमी ड्रेंड हो रहा है हमारा वहाँ से ना, जो थोड़ा बहुत जो कमाता है यहाँ जाता है, तो हम क्यों ना जो सीएमयू का पैसा है सीएमयू में रहना है। मेरा सोच ऐसा है। ये तो बहुत अच्छा सोच है सर। तो वहाँ में अगर जैसे कमाई करने का, वहाँ एजुकेशन स्कूल अच्छा देगा, आपका हेल्थ फैसिलिटी अच्छा देगा, तो हमारा इकोनॉमी वहीं रहेगा। तो इकोनॉमी में हम बहुत अच्छा से हम काम करेगा। ये मेरा एक तो अंदर का बात है, मतलब दिल का सोच है, हमको करना है। और परचेसिंग पावर जो पैरिटी जो होता है ना, जैसे एक हम मान लो एक लेबर है, हम तो अभी बोलने से दूध, जैसे दूध खरीदता है, सुबह हमको दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो हम नहीं खरीद सकते। तो मान लो मेरा तनख्वाह 12,000 है, 10-15,000 है, हम तो दूध अफोर्ड नहीं कर पाएगा 3 टाइम्स सुबह शाम नहीं कर पाएगा। तो खाने पीने के लिए भी हम कुछ चीज़ें, लिमिटेड रैशनिंग होता है वो चीज़ में। तो ऐसे करके बहुत सारा ये इकोनॉमी को लेके हम बहुत सारा बोलना चाहेगा, लेकिन हो जाएगा, इतना में बात रखें। तो इकोनॉमी का ऐसा है कि आपका पास में ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं रहेगा, तो आप जितना भी करो, जितना भी अच्छा ज्ञान बांटो, उससे कुछ होने वाला नहीं। फर्स्टली इकोनॉमी के लिए आदमी इंडिपेंडेंट होगा। जब इकोनॉमी के लिए इंडिपेंडेंट होगा, तब आदमी का सोच इंडिपेंडेंट होगा। मेरा ये सोच है। तो सोच इंडिपेंडेंट होने के लिए एक वाइस वर्सा आपका इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हम दिलाएगा, ये मेरा सोच है। वो कैसा दिलाना है, किस तरह का दिलाना है, वो समय में हम बताएगा। सर, जैसे कि आपका पिताजी भी उसका अपना जीवन काल में वो भी बहुत ही एक एनर्जेटिक एमएलए थे। हमें ये जानने में आया है, सुनने में आया है कि मतलब ऐसा था। तो मेरा सवाल ये है कि सर, आप सच में भी सीयूमी के लिए कुछ करना चाहते, अपना कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास जो कमियां है उसको दूर करने के लिए आप सच में ये विधानसभा चुनाव में आना चाहते हैं, राजनीतिक दल पे आना चाहते हैं, या आपके पिताजी भी पहले एमएलए थे, राजनीति में थे, तो उसी को बरकरार रखने के लिए आप इसमें आना चाहते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हम लेट तारिक जी का बेटा है, पॉलिटिक्स में था, तो हम भी उसका बेटा है, तो हम पॉलिटिक्स में आना है, ऐसा नहीं। ये हम पहले आपको बोला, शुरुआत में मैंने बोला, हम पीपल्स कैंडिडेट बन के, जनता का कैंडिडेट बन के आ रहा है, जनता का द्वारा प्रोजेक्ट किया कैंडिडेट बन के हम आ रहा है ना। तो ये अभी ऐसा है। मेरा फादर एक ऑनेस्ट लीडर था, ऑनेस्ट इंसान था। वो अपना लाइफ में जितना कर सका कोशिश किया अपना समय के हिसाब से ना। तो उसका अंदर में शायद कुछ लेकुना था होगा। यूजुअली ऐसा नहीं कि नो वन इज़ परफेक्ट, कुछ लेकुना था होगा। बट स्टिल मेरा लेट फादर जब एक्सपायर होने से पहले हम जब बात होता था, तो हमको बोलता था, हम तो लेट फादर को बोला था कि हम आपका लाइन में ही जाएगा, हमको गवर्नमेंट जॉब ये सब हम इंटरेस्ट नहीं, हम बिजनेस तो हमको करना आता है नहीं, तो इसलिए हम आपका लाइन में ही जाएगा, ये मेरा इनर कॉलिंग है। बोला तो लेट फादर ने हमको एक सीख मतलब एक नसीहत दिया था, ये लाइन में जब आएगा तो अब कुछ बनने के लिए मत आओ, कुछ करने के लिए आओ। हम यहाँ ये फील्ड में कुछ करने के लिए आ रहे हैं, बनना नहीं बनना वो चलते रहेगा, कुछ करना है, बस करके देखना कुछ करना है हमको। इसलिए हम ये जनता का सुख दुख को बांटने हम मैदान में आया है। बहुत अच्छा सर। तो आप लोग का अभी 33 में चुका असेंबली के अंदर से, आप लोग अभी जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उसको गिन के आप लोग का 3 उम्मीदवार हो गया। तो 3 उम्मीदवार में 2 लोग आप लोग वहाँ अपना साइड बोकारो साइड से है। तो आप लोग का इतना बोकारो एरिया में मेजोरिटी भी इतना नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोग तीनों उठ जाता है तो मतलब बीच में से सोना निकल जाए, या मतलब बोकारो बच जाए, ऐसा कभी आप ख्याल आता है? और कभी कभी ऐसा सोचता है कि इलेक्शन समय में पैसा बोलता है, इसका कभी आपका ऐसा ख्याल आया है? ये बात तो सही है।
देखो ये इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीवन हैज़ द राइट टू कॉन्टेस्ट ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी अपने दो कैंडिडेट जो हमारा आदि कम्युनिटी से बोला है ना, जी तो दोनों का विजन एक ही है और वी आर फाइटिंग टुगेदर। और जो अभी जो एक नया कैंडिडेट जो आ रहा है वो ना, ही इज़ ऑल्सो वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, एक जेंटलमैन है, जी तो वो हम दोनों सेम ही है। वी आर हम लोग कोई अलग नहीं है, हम एक ही कैंडिडेट है। हाँ, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इनकम्बेंसी, हमारा पीडी सोना का अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहा है, क्योंकि उसका कुछ जो डेवलपमेंट है, मेरा पीडी सोना से कोई पर्सनल नहीं है, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, बस वही है कि जो जिस तरीक़ा से वो सीयूमी को लेके जा रहा है उससे हम थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है। बस आइडियोलॉजिकली हम लोग बस राइवल है, ऐसा कोई जानी दुश्मन नहीं हम लोग। तो हमारा जो कैंडिडेट दूसरा जो आदि कैंडिडेट आ रहा है, तो वी आर सेम। आपका ये माध्यम से बोलना चाहूँगा सीयूमी की जनता को, हम लोग कोई अलग नहीं, हम लोग एक ही है, वी आर फाइटिंग यूनाइटेडली। तो ऐसा नहीं लगता है कि सर आप दोनों जो आदि से दो लोग उतरा है, तो अगर आप दोनों का मोटो सेम है कि सीयूमी को अलग पहचान बनाना है, जो सोया हुआ है उसको जगाना है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि दोनों कोलैबोरेट होकर मतलब कोलैबोरेट होकर यहाँ में वो करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा? हाँ, ये कोलैबोरेशन डजंट मीन कि सिंगल होकर लड़ना। कोलैबोरेशन कैन बी यानी दो आदमी साइड से भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग में, दैट्स इट। लेकिन जैसे कि कैंडिडेट का अलग अलग अपना चाहने वाला जनता अलग अलग होते हैं ना, पसंद करने वाला। तो इस बीच में अगर आप दोनों ऐसे रह गया तो ऐसा कभी नहीं सोचा आप लोग? हम आपका सवाल समझा नहीं, मतलब जैसे कि आप दोनों का मोटो सेम है, सीयूमी में कुछ करना है, तो आप लोग तो चाहते ही होंगे आप लोग ही बने, और शायद आपका जनता भी चाहते होंगे कि अपना ही बोकार समुदाय में से कोई उठे, ऐसा चाहता है। लेकिन आप लोग बोकार ही समुदाय के अंदर में आप लोग दो लोग उतरा है, तो उस बीच में तो दोनों का अलग अलग होगा, जनता चाहने वाला अलग अलग, वोटर्स जो अलग अलग होंगे, उस बीच में सोना पीर से करे हो जाएंगे तो ऐसा कभी डर ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं, ऐसा गाँव जो सीयूमी का जो डेमोग्राफी को जो नहीं समझता है, वो सोचता होगा दो आदि कैंडिडेट आने से आराम से हमारा सोना सब निकल जाएगा दोबारा। ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी दिस ए वेरी डिफरेंट पिक्चर, ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो हम दोनों का जो अभी आ रहा है ना, जो कैंडिडेट जो ना, ये अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है हम लोग, ऐसे ना सर। तो मेरा सवाल तो इतना में ही रह गया, इतना में है आज का मेरा सवाल मेरा तरफ से है। तो हमारा मतलब यहाँ से अभी आप विदा लेते कुछ अपना जनता के लिए या हमारा इस जनता की आवाज़ को कुछ आप लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जितना मैं सीयूमी का जनता है उसको मेरा तरफ से ये अपील है, और ये मेरा अपना तरफ से ये मेरा मैसेज है कि आजूच ये सिर्फ बोकार का कैंडिडेट बन के नहीं आ रहा है, आजूच ये बोकार लेबो रामो बोकार मेम्बा तागिन उसका यूनाइटेड कैंडिडेट बन के हम आ रहे हैं। हाँ, तो स्पेशली हम जितना भी यहाँ आलों में जितना भी मुल्क का बोकार लेबो रामो बोकार के दाना के देखना वो सिंजिंग को हजा को कुम दना का मनो सिंजिंग हम हिकोम जा ngum ayang lo ka lakong moka bil mo ka open terdana अब जगह वही हिनोंगा दे ओपन मोन नक्का अब कैसे नहीं लाखों मौका भी लोग का, वो लोग का जितना भी मौका मेंबर भाई लोग है यहाँ जो बिजनेस करता है, आप लोग से यही अपील है मेरा तरफ से कि कभी कभी कपड़ा भी 2 दिन 3 दिन पहनने से क्या होता है कि पसीना लगे गन मारना शुरू होता है, तो चेंज करना है कपड़ा को भी कभी चेंज करना है। इसलिए एक बार मौका दीजिए मुझे, एक बार आजमा के देखो हमको। तो और लास्टली जितना भी जो स्पेशली जो सीयूमी का जो फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेगा ना इस बार, उसको हम स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशल अपील है कि पैसा में बिकना नहीं इस बार, बिल्कुल अपना ज़मीर को अपने फ्यूचर को पैसा में मत बेचो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, मत बेचो। क्योंकि इलेक्शन में 1-2 रुपया लेगा ये लेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे आपका एक तो मेन चीज़ है कैरेक्टर डाउन हो जाएगा, देन एरिया डूबेगा, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर है। तो इसलिए मैं सीयूमी का फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम हाथ जोड़ के अपील करता है कि
इस बार जो सही है आपका हिसाब से, जिसको आप सही लगता है उसको साथ दीजिए, और if पॉसिबल मुझे मौका देना, क्योंकि रोज़ रोज़ बार बार ऐसा यंग कैंडिडेट दोबारा नहीं आता है। अब yang menukabang am kumdenak ke एक बार ngom sini laku मौका बेलो इनका। मेरे तरफ से थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी हमारा टीम आरसीएन की ओर से बहुत शुक्रिया अदा गुजारूंगी कि मतलब आपने कम वक्त में समय निकाल के हमारा इस जनता की आवाज़ कार्यक्रम का एक पार्ट बना। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हम आप सभी के बीच में इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें आप सभी के साथ लाएंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलेंगे हम अगले शनिवार में। धन्यवाद। थैंक यू।